शुरू करोगे भाई साहब? जी गुरु बहन शुरू कीजिए। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के तत्वाधान के बैनर के नीचे चलने वाला ये निरंतर प्रोग्राम है। ये 2 समय हमारा ध्यान और मंत्र जाप किया जाता है और सुबह 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, शाम को 7 बजे से लेकर पौने 8 बजे तक ध्यान मंत्र जाप अनुभूतियां सुनी जाती है और गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ी जाती है। और संडे को एक स्पेशल प्रोग्राम होता है हमारे बच्चों का, जो सुबह 9 बजे से शुरू होता है। और गुरुदेव अध्यात्म ज्ञान गुरुदेव ने कहा कि मैं शैव धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, जो इसके आदि गुरु शिव जी हैं। और योगी मैं इसमें योग और वेदांत 2 भागों में बांटा है, जिनको मिलके ये रिजल्ट मिल रहा है। योग गुरुदेव कहते हैं, मैं योग को परीक्षण, जिस प्रकार हम एक लेबोरेटरी में परीक्षण करते हैं, उसी प्रकार हमारे योग को भी एक परीक्षण किया गया और एक सूत्र में बांध दिया गया है। लेकिन वास्तव में जो योग है वो खत्म हो गया है और लोग उसकी जो सूत्र बन गए हैं उसको ही पढ़ाया सुनाया जा रहा है। जो योग है वास्तविक वो खत्म हो गया है। गुरुदेव कहते हैं, मैं तो माइनॉरिटी का गुरु हूँ, मेजोरिटी का नहीं। विनोद भाई साहब, गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ना भाई साहब। जय गुरुदेव। जी मैं स्क्रीन शेयर कर दूं पहले। हाँ तो भाई साहब। गुरु बहन स्क्रीन शेयर हो गई क्या? हो गई भाई साहब? जी ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। काम, क्रोध तथा लोभ नरक के द्वार हैं। 26 अप्रैल 1988 को यह लेख पूज्य गुरुदेव ने लिखा था। श्री कृष्ण ने उपर्युक्त तीनों वृत्तियों काम, क्रोध तथा लोभ को नरक का द्वार कहा है। भगवान ने ऐसी आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों की व्याख्या करते हुए कहा है, गीता 16वें सर्ग 18, अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण हुए दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। 16 विसर्ग 19, उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराता हूं। हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए मेरे को न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं। 16 विसर्ग 21, काम, क्रोध तथा लोभ यह 3 प्रकार के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण का वर्ण करता है, इससे वह परम गति को जाता है। इसके बावजूद इस समय युग के गुण धर्म के कारण प्राय संसार के मनुष्य आसुरी वृत्तियों से ग्रस्त हैं। अपना खून ही स्वयं को काटने को तैयार है। एक ही पिता के पुत्र एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हैं। ऐसा घोर अंधकार जब भी संसार में हुआ है तो उस परम सत्ता को अवतरित होना ही पड़ा है। इस संबंध में संसार के बहुत से संत पुरुष भविष्यवाणियां कर चुके हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की पूज्य दिव्य लेखनी बहुत सुंदर है। आज काम को क्रोध और लोभ के बारे में बताया गया है, जो यही मनुष्य को ये नीचे अधम की योनि में ले जाता है और पतन की ओर ले जाता है। इसके बारे में ही गुरुदेव ने गीता का ये लेख सुनाया है। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी कोई अनुभूति वगैरह साझा करना चाह रहे हो या फिर कोई जिज्ञासा कोई क्वेश्चन हो तो अपने हैंड रेज कीजिए।
एक भीरू जाट है नाम से कोई नई आईडी है ये आज। भाई साहब माइक अनम्यूट कीजिए अपनी, कोई इस प्रकार गुरुदेव से जुड़ना हुआ और उसके बारे में बताना सर। भैरव जाट आईडी से कोई गुरु भाई। भैरव भाई साहब सुन रहे हैं क्या मेरी आवाज? भैरू जी भाई साहब, नीचे जो बटन है उसमें पहला बटन कैमरे का है, दूसरा बटन माइक का है। आप अगर कैमरा ऑन नहीं करना चाहें तो माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। जय गुरुदेव। आवाज सुन रही है भाई साहब? गुरु बहन आवाज आ रही है आपकी। और एक तुलसाराम जी सारण गुरु भाई कई दिनों बाद जुड़े हैं, अगर वो अपनी अनुभूति शेयर करना चाहें तो उनको बुलाइए। तुलसाराम जी सारण। तुलसाराम भाई साहब जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। कैमरा ऑन कीजिए भाई साहब। कैमरा तो ऑन कर दे तो कर दे, मैं तो सो ही रहा था अभी। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव गुरु बहन, सभी गुरु आगे भाई बहनों को। भाई साहब पहले जो बताई उससे आगे की अनुभूति बताओ, कुछ हुई है तो। आगे की तो कोई नई अनुभूति तो नहीं है, मैं तो प्रोग्राम गुरुदेव का सुन रहा हूँ बस। वो आगे प्रचार से आगे। तो जैसे पहले हाँ बताया प्रचार चल रहा है, प्रचार चल रहा है जोर से। प्रचार का काम चल रहा है, गुरुदेव तो हाथों हाथ ही काम करते हैं लोगों का। तुलसाराम जी गुरु भाई, वो एक हीमोफीलिया वाले बच्चे का अनुभव आपने शेयर किया था, तो वो क्या असल में मारवाड़ी में था तो हमें ज्यादा उसका समझ में आया नहीं। आप वही शेयर कीजिए गुरु भाई, बहुत अच्छी अनुभूति है वो जो आपने किसी को बताया था। वो और बच्चे का जो जैसलमेर जिले में है, फतेहगढ़ के रहने वाले हरि सिंह जी, उनके बेटे हाँ का हाँ गुरु भाई, उन्हीं की। हाँ लाल सिंह है। 4 साल का बच्चा था उस समय, 2 साल पहले वो। तब मैंने फर्स्ट डे उनको व्हाट्सएप पे फोन करके ये गुरुदेव की फोटो और संजीवनी मंत्र भेजा था। तो उस परिवार ने वो फोटो देख करके एक बार ही गुरुदेव का संजीवनी मंत्र सुन के प्रार्थना की थी कि ये गुरुदेव मेरे बच्चे के कष्ट मिटाओ। उस दिन से ही उनके उस बच्चे का एक इंजेक्शन भी नहीं लगाना पड़ा। 1 साल बाद में फिर मैंने वापस फोन करके वो रिकॉर्डिंग की थी, इतना तत्काल सुधार हुआ। आगे उन्होंने दोबारा जांच करवाई या नहीं करवाई वो अभी फोन करके पूछा नहीं। उसके पिताजी तो हरि सिंह जी तो ऑफ हो गए अच्छा। लास्ट सितंबर को। बच्चा ही है हरि सिंह का बेटा वो लाल सिंह, उसके चाचा वगैरह है वो देख रेख करते हैं उनके परिवार की। तो दोबारा उन्होंने जांच करवाई या नहीं करवाई वो पूछा नहीं उनसे मैंने, उसके पता प्रॉब्लम करूंगा। नहीं होती? हीमोफीलिया से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही उसको? 1 साल तक तो वो कह रहे हमने तो एक भी इंजेक्शन नहीं लगवाया और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, स्कूल जा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। जिस दिन से गुरुदेव को एक बार सलाम किया था हमने, उसके बाद से मिट गया रोग, ऐसा बता रहे थे हरि सिंह जी खुद, उसके पिताजी। अच्छा। कैसा गुरुदेव चमत्कार हमने तो देखा ही नहीं कभी। कृपा है, किस पर कैसे बरस जाए कोई पता ही नहीं है, उसकी आराधना कैसी है कैसे नहीं है वो गुरुदेव को पता है। हाँ वो तो गुरुदेव ही जानते हैं। देखो 1 सेकंड के अंदर ही उनका काम कर दिया। इतना सघन बड़े मंत्र जाप नहीं कर सकता। कितने साल का बच्चा है? 4 साल का? वो उस समय 4 साल का था, अब तो 6 साल का हो गया, 6 से ऊपर हो गया। अच्छा। तो भी इतना मंत्र जाप सघन नहीं कर सकता वो बच्चा, इस गुरुदेव की वो कृपा ही। बच्चा तो नहीं कर सकता। उसके पिताजी को मैंने कहा था कि ये नाम जप का तो कि मुझे ध्यान ही नहीं था, मेडिटेशन का वगैरह। मैंने तो एक बार फोटो देख के गुरुदेव से सलाम करके कहा था कि मेरे बच्चे का कष्ट मिटा दो, और मिट गया।
अरे, सही बात है गुरुदेव। गुरुदेव में एक बार भी कहा था, बाड़मेर की कोई औरत है जिसको मंत्र नहीं आ रहा था, उसने कहा कि मेरे आगे 2 टाइम अगरबत्ती कर देना, आपका कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव तो इतनी कृपा करते हैं, उसकी सरल मन को देखकर, उसकी भावनाओं को देखकर, उसकी पिछले एक आराधना को देखकर उसी पर कृपा कर देते हैं गुरुदेव। पर अपन हाँ को कर नहीं- देते तो मतलब हरि सिंह जी मेरे को ऐसे पहले गुरु भाई मिले जिन्होंने पूछा था कि गुरुदेव जी के लिए कोई मंदिर का चंदा या दक्षिणा हो तो मेरे को कहना, मंदिर का चंदा या दक्षिणा हो तो कहना, बाकी किसी कोई पूछता ही नहीं है। कुछ आदमी ने पूछा था कि कोई उनको एक तुरंत हाथ जोड़ने से ही चमत्कार मिल गया एकदम से, परिणाम मिला है एकदम उनको, से रिजल्ट। हाथ जोड़ने से हाथों हाथ रिजल्ट मिल गया उनको एक बार में। बाकी तो आराधना गुरुदेव की चल रही है, बस मैं तो नाम जप ही कर रहा हूँ, ध्यान और नाम जप 2 टाइम। हम्म। बाकी और कोई गुरु भाई हो तो उनको इनवाइट कर लो। श्रीनाथ मंत्री नाम से कोई आईडी है। प्रवीण भाई साहब, जय गुरुदेव। अपना माइक अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन। बेटी है, उसको बड़ी अच्छी अनुभूति हुई है आज, तो ये सुनाना चाह रही। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटी। आज मुझे ये गुरुदेव सामने आइए, सामने कैमरा भी खोलिए। ऑन कीजिए। खोल लो, चलो कोई बात नहीं, ऐसे सुना। मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव नाम बोलो। मैंने कैमरा ऑन कीजिए। नहीं कर रही है, इसने टोपा लगा रखा है, जो बोले मैं नहीं करूंगी ऑन। सर्दी के टाइम में सभी लगाते हैं, मैं भी स्वेटर पहन रखी हुई है। लगाओ बेटी, ऑन करो और अपनी अनुभूति साझा कीजिए। ना बड़ी अच्छी अनुभूति है, ऐसी अनुभूति है ना। अच्छी है, आप तो अच्छे लगते हो, और छोटे बच्चे तो कहना टोपे भी अच्छे लगते हैं। जय गुरुदेव। टोपी टोपी उतार दिए, कमाल है। हाँ, बोलो। सुनो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ऊपर करो आप चेहरा, हाँ। अब अनुभूति सुनाओ अपनी। बोलो, सुन रहे हैं, बोलो। दिख रहा है, आप सुनाओ। गुरुदेव को देखा, फिर गुरुदेव आए, उन्होंने मेरे को कान में कहा। जब आप मुझे बता रही क्या? ये बोल रही, मैं तो भूल गई। भूल गई। बड़ी अच्छी अनुभूति हुई है इसको। ये बोल रही, मतलब इसने बोला कि गुरुदेव आप भगवान हो, कि पता नहीं अपने आप इसके कैसे भाव आया। तो बोले गुरुदेव ने फिर मेरे को अपना बहुत सारे हाथ उनके हो गए, ऐसा रूप दिखाया। और फिर बोला कि हाँ, फिर बोली कि गुरुदेव जो है ना किचन में चले गए, वहाँ इसकी एक चेयर है पिंक कलर की जिसमें स्माइल बनी हुई है, उस पे बैठे थे, वो चेयर उड़ने लगी। उसके बाद गुरुदेव मतलब उड़ने लगे और उन्होंने मेरे कान में आके कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो मतलब जिंदा हूँ, मैंने खाली शरीर छोड़ा है। शरीर छोड़ा है। इसको पूरी याद है, मतलब मुझे पूरी याद नहीं रही, इस तरह से बता, मतलब मैसेज दिया इस तरह से कि मैं मतलब हमेशा ही साथ में हूँ, मैंने खाली शरीर छोड़ा है और इस दुनिया में हूँ अभी भी, इस तरह से कुछ बोला। गुरुदेव कहते हैं कि मैंने ये भौतिक शरीर का त्याग किया, लेकिन जो मेरा भागवत शरीर है आज भी उसी वेग से, उससे 4 गुना वेग से कार्य कर रहा है। वो सदा अपने साथ में, गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु गुरुत्वाकर्षण शक्ति को कहा है, गुरु तत्व को कहा है, इसलिए वो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। इसी चीज की अनुभूति हुई कि गुरु इनको बता रहा है, एक बच्चे है ना, इसके कि मैं गहन हूँ, इनके कुछ मन में होगा, गुरुदेव गए, कुछ ऐसे चर्चा चली होगी, तो इसी को दूर करने के लिए गुरुदेव ने ऐसी अनुभूति कराई होगी गुरुदेव ने। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
विनोद भाई साहब माइक अनम्यूट कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। कैमरा भी ऑन चंदा, कीजिए। बस मुझे 2 बात बोलनी है, सिर्फ छोटी सी। चंदा गुरु बहन अगर मेरी बात सुन रही हैं तो मैं उनसे सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूँ। चंदा गुरु बहन, पहली बात तो वो प्रवीण सागर जी जो हैं, उनको भी गुरुदेव ने जो है खुद ही पकड़ा है, खुद ही ढूंढा है, खुद ही अपना शिष्य बनाया है। हम सब जानते हैं कि किसी शिष्य की औकात नहीं है कि वो सदगुरुदेव को ढूंढ सके। सदगुरुदेव जो है वही अपने शिष्यों को खोजता है, वही पकड़ता है। हम सब इस बात को जानते हैं, मानते हैं। तो उन्होंने, गुरुदेव ने खुद ही ढूंढा है, खुद ही पकड़ा है। दूसरी बात ये कि वो गुरुदेव की बुराई नहीं कर रहे। अगर आप गौर से देखो, वो नहीं, इसमें गुरुदेव की बुराई कर रहे। गुरुदेव नाम का शब्द ही नहीं था उसमें, तो वो कह रहे थे काम शक्ति और अध्यात्म दोनों चीजें थे, तो फिर वो कार्य क्यों नहीं कर रही थी? सिर्फ इतना क्वेश्चन था उनका। इसीलिए मैं चंदा राठौर गुरु बहन से कहना चाहता हूँ। नहीं, अभी उन्होंने बोला ना कि अनुभूति तो नहीं, अभी उन्होंने बोला कि अनुभूति जो अपने मन के भावों की होती, सिर हिलाना, पैर हाथ फटकना, ये अनुभूति नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या, ये किस सेंस में बोला उन्होंने? अनुभूति का अर्थ होता है जो मन को जो अनुभव हुआ है वो अनुभूति होती है। जो वो इसको एक्सरसाइज, योगिक क्रिया जो एक्सरसाइज है, इनका अलग अलग अर्थ होता है। उस अर्थ के अनुसार इन्होंने बताया। आप गलत अर्थ में ले जा रही हैं गुरु बहन, और इस इशू ना बनाई जो नहीं, वो इसमें गुरु बहन, आपकी बात मैं का आऊंगा। हमारे गुरु बहन, सीनियर भाई आ गए, बताइए। जय गुरुदेव। मैं चंदा गुरु बहन का पूरा सपोर्ट करना चाहता हूँ इस विषय पर। गुरु बहन पूरी प्रेम से भरी हुई है, और जिस तरह से प्रवीण गुरु भाई बोल रहे थे, हम लोग को ऑटोमेटिक, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने एक तो ऑटोमेटिक यौगिक मूवमेंट हुआ, कितना आनंद हुआ, लगा कि मैंने कुंडली शक्ति कैसे करती है। मेरा इस साइड में, लेफ्ट साइड चेस्ट के नीचे पेन था, तो ऑटोमेटिक राइट साइड से हाथ उठ के, ऐसे उठ के पीछे जाके एकदम जब एक्सरसाइज कराया ना, मेरे को इतना आनंद लगा, इतना अनुभव हुआ ना, मैंने वो परमात्मा है, वो कुंडली शक्ति कैसे कार्य करती है, इसको जब हम महसूस किए ना, इतना आनंद लगा। मैंने परमात्मा है, गुरुदेव है, कुंडली शक्ति कार्य करती है। हाँ, तो प्रवीण गुरु भाई जी अभी जो बोल रहे थे, तो हम लोग को जो ये बॉडीली मूवमेंट होता है, ऑटोमेटिक मूवमेंट होता है गुरु बहन, ये हम लोग के लिए माने ईश्वर का साक्षात प्रमाण होता है। वो गुरुदेव है, वो कुंडली शक्ति कार्य कर रही है। तो प्रवीण गुरु भाई उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं, हम लोग भी जी उनके साथ बिल्कुल, बहुत और ही सिद्ध योग में तो मेन यही तो है, सिद्ध योग में मेन यस यही यस, तो है कि इसलिए ऑटोमेटिक योग होता है। हाँ, इस योग में हम लोग इसीलिए जुड़े हुए हैं कि इसका मेन कारण है कि कुंडली शक्ति ऑटोमेटिक योग कराती है। तो मन में कोई कोई भाव उत्पन्न होना या कोई विचार उत्पन्न होना अपने बुद्धि के प्रभाव से, उसको हम लोग अनुभूति बोले, वो आपका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन हमारे योग का प्रथम लक्ष्य ये है, ऑटोमेटिक योग होता है, कुंडली शक्ति कराती है। इसको आप नकार नहीं सकते। गुरुदेव इसी के द्वारा हम लोग को योग करा कर आगे बढ़ाते हैं। जय गुरुदेव। चलिए। बबीता बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ गुरु बहन, आप जो गुरुदेव की जो दिव्य लेखनी में जो आज जो मेन बात थी कि वो काम, क्रोध और लोभ, तो हाँ, मैं ये चाह रहा था गुरु बहन कि लोभ के बारे में थोड़ा चर्चा कर ली जाए तो ज्यादा अच्छा है। लोभ के वकील काम क्रोध तो समझ में आया, लोभ के बारे में थोड़ा चर्चा कर ली जाए, अपन गुरु बहन भाई आपस में मिलके तो थोड़ा समझ में आएगा विस्तार से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। लोभ का अर्थ या लालच ही होता है भाई साहब। किसी चीज का हम लालच करते हैं, वो लोभ का अर्थ तो वही होता है। किसी चीज के लोभ के लालच में हम गलत कर्म भी कर देते हैं। कई लोग इसका अलग अलग रूप होता है। जैसे हम आध्यात्मिक भौतिक जीवन में लोभ का अर्थ होता है किसी लालच के में, कोई हमें रिश्वत देता है, हम ले लेते हैं, वो लालच में ले लेते हैं। मतलब आप ये समझाना चाह रही हैं कि लोभ और लालच एक ही बात है? लोभ लालच, हाँ वही तो बात कह रही हूँ। उसको इसलिए तो लोभ कहा, काम क्रोध और लोभ है। उसी लालच के अंदर हम अपने जो मेन लक्ष्य है उसे भटक जाते हैं और उस गर्त में जाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि लालच भी बहुत भयानक स्थिति में है, और ये आज के जो ज्यादातर लोभ के लालच में ही गिरा हुआ है। और कोई
अपना समझ में रेस कीजिए नहीं, वैसे। मैं बिल्कुल समझ में आ गया। बिल्कुल ठीक बोला आपने, लोभ और लालच दोनों एक ही बात है। ठीक है, जय गुरुदेव। और कोई इस पे अपनी बात कहना चाहेगा? कोई भी गुरु भाई बहन बताइए लोभ के बारे में। इस संजय सिंह आईडी से कोई है गुरु भाई जुड़ा है शायद, मैंने तो पहली बार देख रही हूँ। संजय सिंह भाई साहब अपनी कैमरा ऑन कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए, अपना बताइए। जय गुरुदेव। कैमरा भी ऑन कीजिए बेटा। मैम कोई अनुभूति, बहन कोई अनुभूति नहीं है मुझे कुछ भी। हाँ, थोड़ा सा आप बताइए कहाँ से जुड़ रहे हैं, वैसा थोड़ा संक्षेप में अपना परिचय दिए, कहाँ से जुड़ रहे हैं और कब से जुड़े गुरुदेव के सानिध्य में, कब से आए, कैसे आए? मैं गाजियाबाद से हूँ, 3 साल से ऊपर हो गए जुड़े हुए गुरुदेव से। किस प्रकार गुरुदेव से जुड़े भाई साहब? बस फिर जुड़ ही गया, बस ढूंढना था गुरु को, गुरु ने मुझे ढूंढ लिया जी। बाकी 3 साल से ऊपर हो गए। माध्यम चुना या किसी गुरु भाई ने आपको बताया? ये यूट्यूब से जुड़ा था बहन, यूट्यूब से। फिर मेरी धर्मेंद्र जी से बात हुई, फिर जब से जुड़ा। अच्छा जी। कुछ भी अनुभूति नहीं हुई से, बीमारी वगैरह से, या वैसे ही जुड़े आप? नहीं, बीमारी तो थी मेरे को, HIV से पीड़ित हूँ मैं। HIV से? जी, और डिप्रेशन का शिकार हूँ। आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही तो आवाज संजय नहीं आ गुरु रही भाई, आपकी। मेरी आवाज आ रही है संजय गुरु भाई? जी जी, हाँ आपकी आ रही है। ठीक है, तो आप बताइए कि आपको कुछ लाभ हुआ क्या? कुछ डिप्रेशन में, HIV में आपका जो परेशानी है, इसमें कुछ आपको परिवर्तन महसूस हुआ क्या? वो बताइए। जो परिवर्तन तो HIV में तो फायदा हो गया मुझे, HIV से तो। लेकिन मानसिक बीमारी का बहुत कैड़ा शिकार हूँ मैं। इतनी कठिन साधना चल रही है मेरी, इतनी कठिन साधना चल रही है। फिर मैं गुरुदेव से अंत में ये कह देता हूँ, जितना मंत्र जाप होता उतना कर लेता हूँ मैंने। गुरुदेव दुनिया की दुख दे दो मुझे, बस सहने की शक्ति दो मुझे। वह यही कह देता हूँ गुरुदेव से मैं। बाकी वैसे ही वायरल मेरा TNT लो, वायरल 0 है मेरा, वो सही है। बाकी मानसिक बीमारी, तनाव बहुत बुरी तरह से गिरा हूँ। गुरु भाई कितने दिनों मैंने 3 साल से ऊपर हो गए मुझे। भी नोट क्या है? आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए संजय गुरु भाई, अगर उनकी आवाज नहीं आ रही तो मेरी आवाज आ रही है आपके पास। हाँ जी, आपकी आ रही है। जी जी, तो आप संजय गुरु भाई, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। आप अपनी साधना करते रहो, गुरुदेव से प्रार्थना करते रहो, सब कल्याण होगा। भाई जी बस यही चल रहा, भाई यही चल रहा, बस साधना बहुत कठिन चल रही है। मैं तो गुरुदेव से और कहता हूँ, मेरे गुरुदेव मुझे दुनिया के दुख दर्द है, मुझे सहने की शक्ति दो बस। भाई यही कह देता हूँ मैं तो गुरुदेव को। जी जी बिल्कुल, गुरुदेव ने कहा है ना जी, जो है ध्यान, जब ध्यान करते हो तो प्रार्थना करो मुझसे, प्रार्थना का बहुत बड़ा असर होता है ना? जी जी, तो गुरुदेव ने कहा है, तो आप अपना बस गुरुदेव से प्रार्थना करें, जी आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे, जी, सब परेशानियां जाएंगी। जी जी। आप बल्कि गुरुदेव से यही कहो कि मेरे कष्ट दूर कर दो। आप यही कहो। नहीं, ये पहले कहता था जी, मैंने गुरुदेव मेरा कष्ट काटो बहुत कहता था।
जब नहीं सुनवाई हो रही तब एंड में यही विचार आया, मैंने गुरुदेव मुझे दुनिया के कष्ट दे दो, बस सहने की शक्ति दो मुझे, बस दर्द सहने की शक्ति दो, जितने भी दुख हो रहे दुख दर्द सहने की शक्ति दो, बस ये इसी में चल रही है। जितनी मंत्र जाप होता उतना कर लेता हूँ, जितना ध्यान कर रहा था उतना कर लेता हूँ, क्योंकि पीड़ा बहुत होती है शरीर में, बहुत दर्द होता है, पेट में बहुत दर्द होता है मेरे, इतनी जोर जोर से क्रिया होती, बस कर ही रहा हूँ जी जैसे चल रही है। आप गुरु भाई 15 मिनट सुबेरे खाली पेट और 15 मिनट शाम को खाली पेट ध्यान तो करते हो ना? नहीं जी, जितना मिनट 2-4 मिनट, कहीं 5 मिनट 6, क्योंकि मेरे पेट में फिर दर्द हो जाता है बहुत जोर से, जैसे ऐसे हो जाता कि बार जैसे अब दम निकला, अब दम निकला, अब दम निकला। मैंने गुरुदेव मेरा दम निकाल ही दो, अब मृत्यु से, इसलिए जब से साधना से जुड़ा फिर मृत्यु से मरने से भी डर नहीं लगता मुझे, आ जाऊंगा। तो बहुत पेट में दर्द हो जाता है फिर मेरे, अगर 15 मिनट कर लिया तो हालत खराब हो जाती है। 2-4 मिनट, कहीं 5 मिनट, कभी करा नहीं करा, जितना मंत्र जाप होता है उतना कर लेता हूँ, जितनी शक्ति है मेरे पे सहने की, बाकी ज्यादा नहीं हो पाता जी। आप गुरु भाई ऐसा कर जी। सकते हैं, आप जी 5 मिनट का ध्यान के लिए आप 5 मिनट का टाइम मांग के बैठ सकते हैं कुछ दिन, जी जी। फिर उसके बाद 10 मिनट कर दीजिएगा बाद में, 5 मिनट से नहीं शुरुआत कर। नहीं भाई जी, मैं पहले 15-15 मिनट करता था मैं, लेकिन अब शक्ति नहीं है शरीर में, जान नहीं है, खाना ज्यादा खा नहीं जाता, क्रिया इतनी जोर जोर से होती है, कभी 1.5 रोटी खा ली, कभी 2 खा ली, ऐसा ही। ये तो सुबह तो शुक्र करो भाई जी, ये मंत्र जाप की वजह से गाड़ी चल रही है, नहीं 1.5 रोटी से कहाँ तक आदमी इंसान में जान आ रही है। 1.5 रोटी 2 रोटी सुबह खानी, 1.5 रोटी शाम को खानी, चाय पी लेनी, बस और क्या। ये तो शुक्र करो इनके मंत्र जाप से गाड़ी चल रही है, खड़ा हो जाता हूँ मैं, बस इन्हीं के ऊपर छोड़ दिया मैंने सब। अब मैंने आप ही जाऊंगा जी जो हो रहा है मेरे साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो गुरु भाई। बाकी गुरु भाई आपके बाकी गुरु भाई आपके पेट की क्या क्रियाएं होती हैं? आपके पेट की क्रिया कौन सी वाली होती हैं? मेरे पेट में क्रिया होती है बहुत जोर जोर से। क्या होता है? पेट में दर्द हो जाता है बहुत जोर से। नहीं, क्रियाओं में क्या होता है? पेट में क्या होता है? क्रियाओं में कौन सी क्रिया होती है? पेट में मतलब जो ऐसा लग रहा है कोई चीज चक्की किसी घूमती है बहुत जोर जोर से, जोर जोर से, बहुत जोर जोर से घुमावदार क्रिया होती है। हाँ जी, पूरे दिन। ये तो शुक्र है गुरुदेव की, ये तो गुरुदेव की वो समझो, ये रात में बंद हो जाती है, नहीं अगर रात में बंद हो तो आदमी पागल हो जाए, खत्म कर ले अपने आप को। हाँ, रात में बंद हो जाती है, बस दिन में खूब चलती है। अच्छा हो रहा है साथ, और रोटी नहीं खाई, बड़ी मुश्किल से तो मैंने गुरुदेव मेरे को कुछ देर के लिए शांत कर दो, मेरा खाना खा लूं। और खाना खाने वक्त तो इतना बुरा हाल होता है मेरा, सब लोग बस पागल हो जाता है आदमी, पंचल अंदर जैसी गाड़ी चल रही है। ये सब कर्म समझो, मैं कर्म धंधे सारे उसके फल मिल कट रहे हैं। फिर यही सोच रहता हूँ क्या क्रिया तो बहुत बढ़िया हो रही है गुरु भाई आपके। हाँ जी, हाँ 3 साल से होगा क्रिया तो शानदार हो रही है। हाँ जी, बहुत ज्यादा दर्द अच्छी हो रही है आपकी। पेट में दर्द हो जाता है मेरे पुत्र, बहुत बुरी तरह से। क्या बस कर रहे हो, जब भी सेशन में पहले भी जोड़ चुका हूँ, इसमें जोड़ता ही रहता हूँ मैं। तो बस देखो बहुत कठिन साधना चल रही है, बहुत कठिन। ये सब कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है पूछो, ये नई आईडी से 15 YVVGG क्या ये क्वेश्चन क्या आईडी से कौन से है? जय गुरुदेव। वो सुनील कुमारी है बहन, सुनील कुमारी गुरु। एक क्रांति चौधरी की आईडी है, क्रांति चौधरी गुरु बहन की। जय गुरुदेव। रखे YYVV GGVV की सुनील कुमार जी ये हाँ जी, हाँ जी, बबीता गुरु बहन। जय गुरुदेव। कैमरा ऑन कीजिए गुरु बहन। हाँ जी, कैमरा तो नहीं मैं कर सकती, मैं वैसे बात करना चाहती हूँ। मैं जो विनोद पुरोहित जी से बात पूछना चाहती हूँ। मेरी आवाज सुन रहे हैं जी विनोद भाई जी? जी जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे गुरु जी ने कहा है कि जो स्वस्थ आदमी होते हैं उनको क्रियाएं होती ही नहीं, उनका सीधा ध्यान लगता है, ऊपर मोक्ष तक पहुंच जाते हैं। तो बीमार नहीं होते, उनकी कुंडलिनी माँ मतलब उनको क्या उनका टोन अप वो तो स्वस्थ हैं, तो उनका ध्यान एकदम ऊपर तक लगता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उनकी अनुभूति को क्या कहेंगे भाई साहब?
अब जैसे बीमार आदमी को क्रियाएं होगी, वो अनुभूतियां हो गई। गुरु बहन आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी, आ रही है जी गुरु भाई। गुरु बहन अभी आपको बबीता गुरु बहन भी बताएंगी कुछ। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि गुरुदेव ने ये कहा है कि अगर आपको कुछ बीमारियां हैं तो आपको योगिक क्रियाएं होंगी। अगर हाँ जी, आपके हाँ शरीर जी, में कोई बीमारी नहीं है तो आपका हाँ जी, सीधा जो है ध्यान लगेगा, सीधा समाधि लगेगी। हाँ जी। तो उसको क्या अनुभूति उन्हीं को कहेंगे क्या उनको? मैं जिसको बताना चाह रही हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे योगिक क्रियाएं नहीं होती है, खाली अनुभूतियां होती है। अभी थोड़ी देर पहले प्रवीण भाई साहब ने यही कहा था कि योगिक क्रियाएं और अनुभूति अलग अलग है। मैं भी मानती हूँ कि मेरे साथ क्रिया ही नहीं होती है। क्रिया का मतलब है एक्सरसाइज। आपके साथ जो एक्सरसाइज वो क्रिया है। अनुभूति जो आप अनुभव कराया जाता है, आपको जो दिखाया जा रहा है, आपको कैसे, जो मेरे को अनुभूतियां होती है, जो अलग अलग होती है, कभी कैसी कभी सी अनुभूति होती है, न कि एक्सरसाइज। मेरी कभी भी एक्सरसाइज हाँ, नहीं होती है। बिल्कुल होती है तो बिल्कुल। माइंड हो रही है। अनुभूतियों का मतलब है अनुभव, ठीक बता रहे हो आप। मतलब आपकी जो आपको दिखता है, जैसे मेरे अर्थ है, और जैसे पृथ्वी के लिए ले जाते हैं, और एक सेतु पुल का जो राम ने बनाया तो वो दिखाया, तो ये अनुभव है, अनुभूति है। हमने क्या अनुभूति की है, ये अनुभूति है। और जो एक्सरसाइज हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए की जाती है, वो एक्सरसाइज है। गुरुदेव का है एक्सरसाइज ऑटोमेटिक क्रियाएं होती है। यौगिक क्रियाएं बोला गया है, गुरुदेव ने उसको यौगिक क्रियाओं का नाम दिया है कि वो क्रियाएं ऑटोमेटिक होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। वो अनुभूति नहीं है, वो क्रियाएं है। अनुभूति को होते हैं हमारे मन को क्या अनुभव कराया गया है, हमारे आत्मा को जो गुरुदेव ध्यान के अंदर क्या अनुभव करा गए, वो अनुभूति। इसीलिए इसी बात से मैं आपकी बात से सहमत हूँ बबीता बहन। अनुभूति का मतलब जो अनुभव हो जाए हमें, वो है। और योगिक क्रियाएं हैं जो आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए की जाती है। हाँ जी, जो हमें स्वस्थ करती हैं, ठीक बात है। और जैसे मेरे को कई बार आज्ञा चक्र पर प्रकाश दिखता है, गुरु जी की फोटो दिखती है, ये अनुभूति है। बाकी जो योगिक क्रियाएं होती हैं वो एक अलग चीज है। होना, शीर्षासन होना, प्राणायाम होना, ये योगिक क्रियाएं उस बीमारी को ठीक करने के लिए उस टाइम होगी। ठीक हो जाएगी वो। कहा कि जब तक वो बीमारी ठीक नहीं होगी तब तक वो क्रियाएं चलती रहेंगी। ठीक होने के बाद अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। हाँ, जब ठीक हो जाएगी तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। यही मैं समझ रही थी प्रवीण भाई साहब का, ये बिल्कुल वो था सही कि वो दोनों में डिफरेंस बता रहे थे। तो अपना भाव है, मैंने कहा हर इंसान का अपना अपना आराधना का भाव है। और एक दूसरे आराधना के भावों को अगर हम तालमेल कराएंगे तो गुरु भाई बहनों में ये लड़ाई झगड़ा खींचने का कार्य का होगा। इसको अपने अपने भावों में रहने ये ज्यादा बढ़िया बेटर है। हाँ जी, अपना अपना भाव होता है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। हाँ जी, जय गुरुदेव। बस यही पूछ रहा था बबीता बहन। जय गुरुदेव। और गुरु भाई सुनील भाई जो क्वेश्चन किया तो इसके बारे में प्रकाश डालना चाहे तो बताए, या फिर कोई अनुभूति वगैरह हैंड रेज करना चाहिए वो बताए मुझे। हाँ जी गुरु बहन, मैं बोल रही जय गुरुदेव। मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जो योगिक क्रियाएं हैं वो भी अनुभूति है, वो फिजिकल बॉडी की अनुभूति है। वो फिजिकल बॉडी अपने साथ शरीर बनाते हैं गुरुदेव, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, तो वो अन्नमय कोश अनुभूतियां हैं। जो योगिक क्रियाएं अनुभूतियां वो योग फिजिकल बॉडी की है, अन्नमय कोश की है। और जो आप बता रहे हो वो मनोमय कोश की हो सकती हैं, या विज्ञानमय कोश की, आनंदमय कोश की। तो शरीरों की अलग अलग अनुभूति होगी ना। योगिक क्रिया भी अनुभूति है, वो फिजिकल बॉडी की है या अन्नमय कोश की है, ये मैं बोलना चाह रही हूँ। जय गुरुदेव। क्रिया हो रही है, अनुभव तो कर रहे हैं अपन मन से ही कर रहे हैं, लेकिन वो आप लोग को एहसास हो रही है, दिखाई दे रही है, जो कि क्रियाएं है। अरे फिर अपने बताइए
शरीर है, हर शरीर की अलग अनुभूति होगी। तो अपने जो अन्नमय कोश या फिजिकल बॉडी है उसकी यही अनुभूति। और बाद में जो आप बता रहे हो मनोकोश की अलग रिक्वायरमेंट है, उनकी अनुभूति अलग ढंग से होंगी, जो आप बता रहे वो वाली होंगी। फिजिकल बॉडी की जो अनुभूति होंगी वो तो योगी क्रिया के रूप में ही होंगी ना। और जो प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश की अनुभूति प्राणायाम के रूप में होंगी। तो हर जो इतने 7 शरीर, तो हर शरीर की अनुभूति अलग तरीके से होगी ना। तो फिजिकल बॉडी की अनुभूति होंगी वो योगी क्रियाओं के रूप में तो होगी। वो अनुभूति तो कहलाएगी, क्यों नहीं कहलाएगी? अनुभूति का अर्थ और क्रियाओं का अर्थ अलग अलग है गुरु बहन। वो मैं कह रही हूँ अपना अपना समझने का अर्थ है, कोई कैसे समझता है, कोई कैसे समझता है। क्रियाएं है, क्रिया अलग चीज है, अनुभूति अलग चीज है। जहां तक आप कहीं भी सर्च कर लेना क्रिया का अर्थ, अनुभूति का अर्थ। आपको कोई ऐसे पूछे आपकी फिजिकल बॉडी ने क्या अनुभूति करी, तो आप क्या बोलोगे? कोई किया, ध्यान किया आपकी जो फिजिकल बॉडी है या अन्नमय कोश है उसका क्या अनुभव रहा? तो क्रिया आपकी आवाज नहीं आ रही क्रांति बहन। हाँ जी, जय गुरुदेव। आ रही है? बीच बीच में कट कट के आ रही है, एक बार आवाज आती है फिर कट जाती है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आगे ले लो। जय गुरुदेव। जय गुरु।